फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है सीकेपी लाइव में। जैसा कि माहौल बना हुआ है चाईबासा में इलेक्शन का, और मैं बैक टू बैक 2-3 लाइव आया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ का जो अलग ही माहौल है। तो अब फाइनली और एंड में जो है हम आते हैं पुराने कमेटी के पास, मतलब जो तत्काल में जिनका कार्यकाल अभी ख़त्म हो रहा है उस कमेटी के पास हम लोग आए हैं, उन लोगों से बात करेंगे। तो इन लोगों का पहले का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में क्या क्या अचीवमेंट था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा कि ये लाइब्रेरी दिखाए पहले। ये पूरी लाइब्रेरी जो है इसकी स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। पहले आप इधर से गुजरते होंगे तो लाइब्रेरी ऐसा नहीं दिखता होगा। उसके साथ साथ में एक आपके सामने यहाँ पे सामने दिख रहा है नेकी की दीवार। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि ये नेकी की दीवार जो है, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है, मतलब कि अगर कपड़ा पहनने का ज़्यादा है तो आप यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं, और अगर आपके पास पहनने का नहीं है तो आप यहाँ से ले करके जा सकते हैं, जिसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। अब यहाँ पे पुराने जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग यहाँ पे ऑफिशियल्स थे, वो लोग यहाँ पे मौजूद है, उन लोगों से बात करेंगे। और अभी का जो इनका आगे का प्लान है, अब तक जो ये किए वो किए, अब जो आगे का प्लान है वो क्या है वो जानेंगे, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए उनसे चलते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब से बात करूंगा, जो अभी भी अध्यक्ष पद के लिए जो यहाँ पे सर थोड़ा सा एक मिनट खड़े हो जाइएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सर, इस बार का क्या प्लानिंग है? इस बार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आकर मुझे हम लोगों को इस तरह का इस्तकबाल किया और हम लोगों का इंटरव्यू लिए। इस बार का प्रोग्राम यही कि अगर हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा एजुकेशन एंड हेल्थ। ये दो फोकस रहेगा। इसके पहले भी हम लोग थे तो बहुत सारी बातें थी, बहुत जर्जर पोजिशन था हम लोग का, कब्रस्तान का, हम लोग के ईदगाह का, हम लोग करबला का, हम लोग के उर्दू लाइब्रेरी का। तो फर्स्ट पेज में हम लोगों ने उसको दुरुस्त करने का कोशिश किया। दूसरा पेज होगा हम लोगों को एजुकेशन बेहतर हो, अच्छा एजुकेशन मिले। क्या है कि हम लोग के कौम में ऐसा हो देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माने गरीबी इतनी है कि नहीं भेज पाते हैं। तो उस पर फोकस और हेल्थ में फोकस रहेगा। सर, एजुकेशन पे आपने बात किया कि एजुकेशन पे हम लोगों का फोकस रहेगा, तो कुछ ऐसी तैयारी बताइए जो आपको फ्यूचर में लोगों को देखने को तैयारी मिले। अभी तैयारी ये हो गई कि लाइब्रेरी में हम लोगों ने 12 या 24 ना कंप्यूटर लगा दिया है। 2.5-3 लाख रुपया की किताबें मंगवाई हैं कंपटीशन के लिए, और सब सेट हो गया। अगर आप वहाँ जाके वहाँ के ले लेते हैं वीडियोग्राफी तो अच्छा लगेगा देखने में। जी, मैं वो देखा हूँ कि आपने एक यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी को तैयार कर तैयार रखा कर है, दिया हम लोगों ने। जिसमें बच्चे आकर के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। वो चीज़ मैं देखा हूँ। ये चीज़ जो इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सही है। तो और इसको कैसे अपडेट करेंगे, ये तो आपने कर हम दिया। लोग इसके बाद हम लोग टीम बनाएंगे। वो लोग हर बस्ती में, हर ऐसे जगह जाएंगे जहाँ बच्चे को ड्रॉप आउट का बिल्कुल कंप्लेन बिल्कुल, मिलता मेरा है। भी वही सवाल तो है। उन लोगों को हम लोग समझा बुझा के लाएंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने कोशिश किया था। जी बहुत सारे लोग बच्चों को मैंने तादाद बढ़वा दिया था, जी। 90 तक पहुंच गया था। हमारा एक हेरिटेज पाठशाला है इस बस्ती के अंदर उसमें। लेकिन कोरोना कोविड के बाद बहुत ड्रॉप आउट जो हुआ तो उसके बाद हम लोग संभाल नहीं पाए हैं। इस सर, बार इंशाअल्लाह। हाँ। सर स्कूल तो है लेकिन स्कूल की हालत कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है? आप लोग भी जानते हैं स्कूल का कंडीशन ठीक नहीं है। उससे आगे बढ़ते हैं, अपने पास +2 कॉलेज नहीं है ना, +2 स्कूल नहीं है, तो उसकी क्या तैयारी है? अगर वक्त साथ दिया तो हम लोगों के पास एक मदरसा इस्लामिया चाबासा है। जी। वहाँ 1 एकड़ ज़मीन है। अभी इधर उधर के लोग उसमें रह रहे हैं, कोई ख़ास पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत ख़राब पोजीशन। अगर उसको हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे वक्त बोर्ड से एक्वायर करके, और वहाँ पर हम लोग एक अच्छा +2 इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी बनाएंगे। सर, क्योंकि बेसिक नीड जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप सजा दिए, खूबसूरत बना ठीक, दिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो इंफ्रा गया। आप अपना तैयार कर दिए, लेकिन जड़ मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जड़ मजबूत किया जाएगा। कुछ तो हुआ है जड़ मजबूत। अभी हम मेरा एक अपना नाती है, उसने क्वालिफाई किया इसके लिए। मेरी एक बेटी लॉयर है, मेरी एक बेटी इंजीनियर है, एक बेटी बीएससी की हुई। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को नहीं आते हैं। हमारे इकबाल साहब का बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा उसमें फील्ड जी में अपना कोर्स कर रहा है आईएएस के लिए। सब है, वैसा होता है।
हाँ, लोअर बहुत डाउन ट्रोडन क्लास को उस लेवल तक लाने के लिए हम लोगों को मेहनत करना है। इंशाल्लाह करेंगे और ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, सहयोग होगा। बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब से बात करेंगे। हमारे साथ इकबाल अहमद साहब हैं, सह सचिव के लिए जो है अभी अपने इन्होंने नामांकन किया है। आपसे हम सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है, हेल्थ सेक्टर पे बात करेंगे। जैसा कि उन्होंने भी बताया कि आपके बच्चे भी जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या तैयारी है हेल्थ के मामले में? हेल्थ के मामले में अभी मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आप लोग आए और आकर के जो है यहाँ हम लोगों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने कहा कि हेल्थ की क्या तैयारी है, तो हेल्थ के लिए पहले तो हमारे जितने भी यहाँ आवाम थे हेल्थ के लिए इतना परेशान रहते थे कि अंजुमन ने इसके लिए एम्बुलेंस खड़ा किया। उसके बाद ये कोविड के समय में ऑक्सीजन की व्यवस्था किया। उसके बाद अभी ऐसा स्थिति था कि हम लोग के पास जो फ्रीजर नहीं था, जो लाश को रखने के बॉडी के रखने के लिए फ्रीजर नहीं था, हम लोगों ने फ्रीजर का भी व्यवस्था किया। उसके बाद हर ई में कोविड के समय में फ्री इंजेक्शन हम लोग देने का काम किया। और अभी आप ऊपर गए होंगे तो देखेंगे कि इस साइड में बनना करने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर भी बैठेंगे और हम लोग जो है अच्छा से अच्छा हमारे आवाम को या दूसरे लोग भी, दूसरे कौम से भी लोग आएंगे, उसके लिए इलाज की व्यवस्था हम लोग करेंगे। मतलब कि बोलना आप ये चाह रहे हैं इन शॉर्ट्स में कि एक तरफ हॉस्पिटलिटी रहे, हॉस्पिटल की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें सभी लोगों के लिए है ना, जात धर्म से ऊपर उठ करके आप लोग सभी के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल तैयार करने की। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? ये लगभग अभी तैयार हो चुका है। अब बन्ना गुप्ता साहब जो है, अब जब जैसे भी अप्रूवल देंगे जितना जल्दी, तो यहाँ पर बैठना शुरू हो जाएगा डॉक्टर। और कुछ प्लानिंग बताइए जिससे आपके लोग जो है आपको समझ सके, आपको वोट दे सके। देखिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे अभी आपको कि एजुकेशन के संबंध में जो बात बता रहे थे, तो हम लोगों ने एक टीम अभी गठित किया है जो आइडेंटिफाई करेगा बच्चों को कि वो कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके लाएंगे, उसको फ्री हम लोग ही देंगे, किताब देंगे, कपड़ा देंगे। चूँकि उसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है जैसा बोलता है, उसकी भी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये एजुकेशन के लिए एक बड़ा हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, हम लोग के जीतने के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। सर थोड़ा सा आप आइए और अपने बारे में एक बार बताइए। हम अंजुमन इस्लामिया का अभी खजांची हूँ मैं जी, और अभी भी मैं उसी पोस्ट में खड़ा हूँ जी। जब भी हम अंजुमन। और सवाल की सर हमारा सवाल है कि आप खजांची पोस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन अभी आपके कौम को है ना, जो माइनॉरिटीज़ है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का प्लानिंग क्या है? देखिए, हम लोग बहुत तरह से फंड इकट्ठा करके, जैसे लड़कियों को शादी में मदद कर रहे हैं, उसी तरह तालीम में भी कोई बच्चा अगर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिक्कत होता है तो उसको हम लोग जमा करके एडमिशन करा रहे हैं इस साल। दूसरी बात है कि जहाँ तक है कि हम लोग को जो इदारा है इसमें हर तरह का सहूलियत देते हैं शादी ब्याह हर मामले में। जी, तो आगे का क्या प्लान है? ये तो जो रहा आपका काम, अब आगे क्या करेंगे? आगे का प्लान इससे और बढ़ के करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ तैयारी, मतलब डायरेक्ट हम लोग फ्री पूरा शादी करा देंगे लड़कियों का, मतलब दुल्हन लेकर के आप और पूरा खर्च अंजुमन उठाएगी। अच्छा, तो ये आप लोगों का कमिटमेंट है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी से मेरा एक सवाल है, कैसे लोगों का, इससे पहले जब हम खजांची में आए थे तो हमको जो पुरानी कमेटी दी थी पूरा खाली दिया था, जीरो में दिया था जी, उसको हम लोग यहाँ तक ला के पहुँचाए हैं और इंशाल्लाह फ्री शादी कराएंगे ही। अभी भी हम लोग शादी में बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लेते हैं। हम लोग कहीं बताते नहीं कि इसको मदद किए हैं। तो सर कैसे लोगों का, जो गरीब, जिसको हम लोग, जो पुअर है, जिसका कोई कमाने वाला नहीं, किसी का बाप नहीं रहता या किसी का माँ नहीं रहता, उस तरह को लोगों को पता करके हमारा एक कमेटी है जो पता करती है कि इसको दिया जाए, उसको दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सर से तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना, अब तक का कार्यकाल जो है उस पर। अच्छा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी मतलब पुराने अंजुमन इस्लामिया के जो लोग थे वो लोगों से हम लोगों ने बात की, उनकी उपलब्धि बताई और आने वाले जो अभी अगर ये चुनाव जीत करके आते हैं तो ये क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी अपडेट्स होगा आगे का अंजुमन इस्लामिया का इस इलेक्शन का वो आप तक हम लोग ज़रूर पहुंचाएंगे। और एक और है अंजुमन इस्लामिया के सपोर्टर कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, तहसीन भाई, उनसे हम लोग बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि अब तक की जो, आइए ना खड़े होके बात कर लेते हैं, आप बैठिए, आप बैठिए, खड़े होके बात कीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ तहसीन भाई है, उनसे बात करेंगे। तहसीन भाई, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका सीकेपी लाइव में। बताइए अब तक का जो अंजुमन का उपलब्धि है उसको एक शॉर्ट में बताइए और आगे का प्लानिंग उसको भी शॉर्ट में बताइए। क्या क्या बयान करेंगे, आप लोग सब तो अपने आंखों से देख रहे हैं, नंगी आंखों से आज जहां नज़र घुमाते हैं हम लोग देखते हैं। कई दौर आया, कई अंजुमन आया, हम लोग सब कुछ देखते गए। एक नौजवान के हैसियत से हम ये बताना चाहते हैं कि 4 साल होता होगा कि हमको अंजुमन का मतलब नहीं मालूम था, कि अपने समाज में हम जानते नहीं थे कि अंजुमन नाम का भी कोई चीज़ होता है। जब से मौजूदा कमेटी वजूद में आई है तब हम जान रहे कि अंजुमन का वकार क्या होता है, अंजुमन का मर्तबा क्या होता है, अंजुमन का काम क्या होता है, अंजुमन क्या क्या करने में अपना सामर्थ्य रखता है। और वो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं कि आज फयाज खान और उनकी टीम ये सब करके दिखाई है। तो और जो भी लोग आज मतलब खड़े हुए हैं अंजुमन इस्लामिया का चुनाव में, हम सबका स्वागत करते हैं। और एक चीज़ हम यहाँ पे सबके सामने बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग आज वादा कर रहे हैं, हर चुनावी प्रत्याशी अपना अपना मैनिफेस्टो सबके सामने रख रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करके देंगे समाज को, हम ऐसा करके देंगे समाज को। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, मेरी तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक है। चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन जो कौम का खिदमत का जज्बा रखते हैं, जो कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं, वो किसी पद या ओहदे के मोहताज नहीं होते हैं। जिन्हें नियत होता है वो करके दिखाते हैं। लीगल वे में कितना सपोर्ट मिलता है अंजुमन का? लीगल वे में कोई बच्चे फंसते हैं किसी केस में तो अंजुमन का कितना सपोर्ट मिलता है, ये बताइए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आज लीगल वे में बच्चों की बात तो छोड़िए, ये तो छोटी बात है कि बच्चे आपस में कहीं यहाँ वहाँ लड़ाई करते हैं तो हमारे सदस्य जाके सूझबूझ से दोनों पक्षों की बात सुन के आपस में कंप्रोमाइज़ करवा देते हैं कि बात बढ़े नहीं, किसी समुदाय को इस पे समुदाय को बिना भावनाएं आहत किए बात को अच्छे से ख़त्म कर दिया जाता है, कि दोनों को मिला दिया जाता है। ये किसी तरह का केस तक, मुकदमा तक का बात को जाने नहीं दिया जाता। पारिवारिक मसले भी बहुत आता है जिसका निपटारा हम लोग यहाँ बैठे बैठे कर देते हैं। इसके लेके किसी को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, दौड़ना नहीं पड़ता है। बहुत सारे मामले, क्या क्या गिनाए आपको। मैं शायद आप थोड़ा सा सवाल में कंफ्यूज हो गए। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेल चले जाते हैं, उनका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं होता है कि वो वकील हायर कर सके, एडवोकेट को हायर कर सके, उन सब में अंजुमन का क्या रोल होता है? अंजुमन देखिए, ऐसा है कि कभी भी कोई भी तरह का कोर्ट कचहरी का मामला में बच्चे फंसते हैं तो पहले तो हम इस बात का तहकीक करते हैं कि उस बच्चे को जो भी केस में वो फंसा है, इसमें उसकी गलती है या वो बच्चा ऐसे ही फंस गया है। अगर उस बच्चे का मामला जेन्युइन है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग वकील भी हायर करके देने की क्षमता रखते हैं। वही मेरा सवाल। अगर वो बच्चा के बारे हम जान रहे हैं कि वो बच्चा करप्ट है, हमेशा इस तरह का मामला करते रहता है, तो उसके लिए कुछ भी करना का मतलब ये होता है कि हम उसको और भी अपराध करने के लिए सह दे रहे हैं। तो हम लोग इस मामला में बचते हैं थोड़ा। लेकिन जो बच्चा जेन्युइन है, जो बिना किसी वजह के फंस गया है, तो उसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं पैसे के मामले से, या तो फिर आप उसको वकील देके ये सब करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तहसीन भाई। तो हमारे साथ तहसीन भाई थे और बाकी लोगों से भी हमने बात किया। आप देखिए कि ये जो चुनाव है अलग ही रूप लेता आ रहा है। अब हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, आम पब्लिक से बात करते हैं और क्या मिजाज है अंजुमन इस्लामिया का जो इलेक्शन हो रहा है उस पर क्या मिजाज है वो हम लोग जानेंगे और कुछ ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो देखेंगे कि इस बार का जो वोट है। एक भाई उधर हाथ हिला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। लाइव देख रहे हैं ना, बताइए इस बार का जो चुनाव है कौन जीतने वाला है? बल्लो खान शेर।
चलिए हाँ, एक आइए इधर साइड आ जाइए। एक और अंकल मिले हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का, सर आप बताइए इस बार का चुनाव क्या खास है? मेरा और नाम बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका जी। मैं और वेलकम करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम हाजिक खान है। क्योंकि मैं इतना बता रहा हूं कि जो 50 साल में नहीं हुआ जी। वो 5 बरस में हुआ। अच्छा, ये पिछले 5 बरस जो पिछली जो कमेटी अभी 5 साल पहले बनी थी, जी। 50 साल में ऐसा नहीं हुआ जो 5 बरस में कर दिखाया। इस कमेटी के अंदर में एक जोश है, खास करके फयाज खान उर्फ बल्लो खान, जिसके अंदर जोश है, जोश कुछ कर दिखाने का। और उन्होंने जोश से और बहुत कुछ करके दिखाया और बहुत कुछ सोच भी रहे हैं आगे करने का। तो जो आदमी कौम के लिए अच्छा काम करे उसको फिर दोबारा मौका देना चाहिए। अभी इनका जितना भी अदारा है, कब्रिस्तान से लेकर ईदगाह तक और लाइब्रेरी से लेकर करबला तक, जिन्होंने इन लोगों ने जो इकोनॉमिकल सारा चीज़ को बर्दाश्त करते हुए भी फंड कहाँ से लाना है, कैसे जुगाड़ करना। छोटा सा शहर है चाईबासा, एक छोटा सा शहर है जिसके पास लोगों की आमदनी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बल्लो खान ने काफ़ी मेहनत किया और आर्थिक जुटाव किया। ये पैसे का अभाव भी नहीं आने दिया। कैसे लाया, क्या किया, काफ़ी मेहनत करके इस मुकाम को खड़ा किया जो सामने आपको दिख रहा है। और इस पे इन्होंने अभी नेक्स्ट इनका इरादा है हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन के मामला में हमारा बड़ी बाजार बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ गरीबी है, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं। तो इन लोगों के बच्चे कैसे पढ़े, ये सोच के इन्होंने यहाँ पर ही 12-13 कंप्यूटर को ला खड़ा किया है। और कल आने वाला दिन में जो भी मेधावी छात्र हैं, जिनके अंदर पढ़ने का टैलेंट है, उनको आगे ले जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये कमेटी अगर जीत के आती है तो देखिएगा 5 साल के बाद यहाँ का नक्शा कुछ और चेंज होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम ऐसे आम जनता से बात कर रहे हैं, जो मिजाज है वो बात कर रहे हैं। देखते हैं और कुछ लोग अगर बात करना चाहें तो उनसे बात करेंगे। कुछ लोग देख करके कैमरा। और सर क्या माहौल है, कौन जीतेगा इस बार बताइए? अभी हम लोग समझ बोलिए गुप्त रखिए मत। नहीं, हम वोट आप किसको देंगे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब माहौल क्या है, डेवलपमेंट का क्या है, स्थिति क्या है। ये जो चुनाव है अलग लेवल का हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एमएलए और एमपी का हो रहा है। तो उस विषय में आप कुछ बोल सकते हैं। अंजुमन जो है, अंजुमन का तो जो किया तो दिख रहा है, लाइब्रेरी सब उसका किया हुआ है। अच्छा, मतलब आप थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं कि इस विषय में बोलने के लिए आप बचना चाह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, न्यूट्रल रहना अच्छा बेहतर है। ठीक है, किसी का पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं चलिए बोलना। कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, उपलब्धियों को बता रहे हैं। तो अब ठीक है ना, कंप्लीट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना समय दिया।